आपके भी पीठ पीछे कोई आपकी बुराई, कोई निंदा करता है, या फिर मतलब कि आपके सामने एक ढोंग करता है कि हम आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है कि ये इंसान आपके लिए क्या क्या करता रहता है आपके पीठ पीछे, या आपके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 3 उपाय बताऊंगी जिससे आप पहचानिएगा कि कौन आपका अपना है और कौन घनिष्ठ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आप लोगों को ये जो एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी बातें जो होती हैं, चाहे वो घर हो चाहे अगर हम कोई कार्यालय में काम करते हैं, हम कई बार अपनी मन की बातें जो है ना अपने मतलब कि साथ में जो हमारे मित्र हैं, साथ में जो हमारे कार्य काम करने वाले हैं, उनसे शेयर कर देते हैं। लेकिन आगे जाके यही शेयरिंग जो होती है ना, ये हमारे लिए मतलब काल का रूप धारण कर लेती है और हमारे आगे की लाइफ के लिए बहुत नुकसान कर देता है। तो कैसे पहचाने, कैसे क्या करें जिससे हमें पता चले कि ये क्या सोचता है। तो मैं पता है एक चीज बताऊंगी कि पहचाने, आपको पहचान तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपको भी कुछ चेंजिंग अपने अंदर करनी होगी। देखिए, दुनिया को हम नहीं सुधार सकते हैं, हम अगर चेंजिंग कर सकते हैं तो खुद में ही चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, आप लोग जैसे मुझे प्यार रियल लाइफ टुकू में देते थे, वैसे ही प्यार आप लोगों का लाइफ ऑफ टुकू में भी मिल रहा है। तो वीडियो जो है उसको पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि गप्पे कम से कम मारे। देखिए, हम जितना जिससे बात करेंगे ना, जितना जिससे जिसके मतलब नजदीक रहेंगे, उतना ही वो हमारे बारे में समझने लगेगा। और जब एक बार इंसान आपको समझ जाएगा ना कि ये इंसान मतलब कहाँ तक जा सकता है, इसकी सोच क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसके अंदर मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो मतलब ज्यादा फोकस होता है, अगर ये सब कुछ अगर किसी आपके अपने ने जान लिया, मतलब आपके दोस्त मित्र ने जान लिया, तो वो समझ जाएगा कि अब इसे किस तरह से कठपुतली पे घुमाना है। देखिए दोस्तों, सब कुछ ठीक है, दोस्ती यारी सब अच्छी होती है, रिश्तेदारी सारी चीजें अच्छी होती है अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने अंदर दबा के रखनी होती है। और दबा के हम तभी रख सकते हैं जब हम बोलेंगे कम, जब हम गप्पे कम मारेंगे। ज्यादा बोलेंगे तो पक्का है कि पकड़े जाएंगे। अच्छा, इससे एक और चीज होता है दोस्तों कि जैसे कि मतलब बहुत लोगों के नजदीक जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि ये इंसान आखिर में है क्या। और आपको अगर अपना एक मतलब व्यक्तित्व बना के रखना है ना, तो लोगों से दूरी थोड़ी बनानी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्ती यारी छोड़ दीजिए, नहीं, हम बात करेंगे, लेकिन हर चीज पर, खासकर जो हम मनी टॉक करने लगते हैं ना, मनी टॉक करना मुझे नहीं लगता है ना कि सही होता है। आप कितना बचत कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपका कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये चीज बताने वाली नहीं होती, ये होती है लिखने वाली, कॉपी पेन में। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि मोस्टली कोशिश करनी चाहिए ना कि सभी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे हों। आपके संबंध अच्छे हो कहने का मतलब ये नहीं है कि संबंध अच्छा करने के लिए हम किसी के पीछे पीछे घूमने लगेंगे। वो जरूरत नहीं है पीछे पीछे घूमने की। आपको ये चीज करना है ना कि आपका अगर जबान पे कंट्रोल रहेगा तो आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। और पता है, मुझे एक चीज लगता है ना कि किसी भी जगह पे, खासकर हम जहाँ काम करते हैं ना, वहां पे रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। पता है दोस्तों, हम अपने लाइफ का बहुत लंबा टाइम जो है ना अपने कार्यालय में बिताते हैं, हम जहां भी काम करते हैं, हम वहां पे जब 7 से 8 घंटा अपना देने लगते हैं, तो आप समझिए कि मतलब हर दिन का एक पहर जो है वो हमारा वहां जा रहा है। तो उस जगह को अगर हम मतलब टॉक्सिक लोगों के साथ और मतलब ऐसे लोगों की अगर पहचान नहीं कर पा रहे ना, तो हमारी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज देखना है ना कि किससे क्या चीज बोलना है, ये तो सही है, लेकिन साथ के साथ आपको संबंध भी अच्छा बना के रखना है। संबंध कि अगर हम किसी के लिए मतलब सहयोग कर देते हैं, किसी को किसी चीज से आराम मिल जाता है, किसी को किसी चीज से, अब इसका बहुत लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं कि वो हम उसको बोलेंगे तो वो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मतलब मेरी हम लोगों के कुछ दोस्त हैं। मैं कभी किसी के, हम लोग तो किसी की बुराई नहीं करते, हाँ, लेकिन ये चीज है कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो उस चीज का भी जवाब मिलता है, उस चीज का भी जवाब हम देते हैं कि कहाँ क्या गलत है क्या सही। तो कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं ना जो अब वहां से दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पे चले गए हैं, लेकिन आज भी उनके साथ रिलेशन अच्छा है। और एक कॉल करने पे अगर किसी भी चीज का जरूरत होता है, किसी भी चीज में हम फंसते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, तो टीचिंग के फील्ड में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं,
वो एक कॉल करने से ना वो जो अगला बंदा है वो तुरंत तैयार रहता है करने के लिए, या उसकी मदद होती है तो हम तैयार रहते हैं करने के लिए। तो ऐसे करके ना रिलेशन चलता है, और ऐसे करके ना हमारी जो दोस्ती यारी है वो आगे बढ़ती है। तो आप समझिए कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तभी तो जिंदगी चल पा रही है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अच्छे संबंध सबसे बना के रखने चाहिए। तीसरी चीज जो है दोस्तों, वो मतलब बिल्कुल सेकंड वाले चीज से विपरीत मैं बताने वाली हूँ, जो है कि ना कहने की आदत डालिए। देखिए, ना कहने की आदत डालिए, इसमें मैंने हाल में ही आप लोगों को वीडियो दिया था जिसमें मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम शर्म से, लिहाज से ना नहीं कर पाते अगर कोई आके हमें कुछ कहता है तो। ये घर में भी होता है ये चीज, कि जैसे हम नए नए अगर ससुराल में जाते हैं, नई नई शादी होती है ना, तो हमें ना बोलने में शर्म आती है। लेकिन पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही आपको ना 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 कह देना, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आपको बोलना भी जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ना बोलने की वजह से ना हमें वहां पे कमजोर समझा जाता है। कमजोर समझा जाता है, ये समझा जाता है कि इसे समझ में नहीं आता, ये कर देगा, ये काम कर देगी, और इस तरह से हमारे सर पे बोझ आ जाता है अगर हम बोलना नहीं सीखते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ना कहने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। वो अलग चीज है कि हमारा मैनर कैसे होता है बोलने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोग को 3 तरीके बताए जिससे हम पहचान भी कर सकते हैं कि कौन क्या है, और अपने अंदर ये चेंजिंग करके हम बहुत आगे बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से कारण होते हैं जिससे हम लोगों की पहचान कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।